तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सुपर हीरो को दिखाने से जो आसमान पर जाता है एक खराब स्पेसशिप यानी जहाज को चेक करने के लिए, लेकिन ये इंसानों के स्पेसशिप जैसी नहीं थी। इसीलिए वो सुपर हीरो अपनी टीम को इस बारे में बताता है, जहां बहुत जल्द उसे पता चल ही जाता है कि वाकई ही इंसानों की नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप, जिसमें से एलियंस निकल कर उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन सही वक्त पर उसकी टीम उसे बचा लेती है। जिसके बाद हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मिसी होता है, जो कि अपने डैड के साथ नाश्ता कर रही होती है। उसके डैड भी खबरों में उसे सुपर हीरो के बारे में सुनते हैं, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड भी एक सुपर हीरो ही थे, लेकिन अभी फिलहाल वो एक आम जिंदगी ही गुजार रहे हैं। अभी खबर देखकर उसके डैड दोबारा से हीरोज के बड़े ऑफिस जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पहुँचकर उनकी मुलाकात वहाँ के हेड से होती है, जो कि उन्हें सारे हालात के बारे में बताती है कि किस तरह एलियंस ने हम पर हमला कर दिया है और अब जितने भी सुपर हीरोज हैं अब वही इस दुनिया को एलियन से बचा सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ मिसी के डैड को अपनी बेटी से किया हुआ वादा याद आता है कि मैं दोबारा कभी भी सुपर हीरोज की टीम में काम नहीं करूंगा। पर अब बात है दुनिया को बचाने की, तो उसके डैड अपना वादा तोड़ देते हैं और अपना सुपर हीरो वाला सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर हम मिसी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ हीरोज की टीम आकर उसे अपने साथ बड़े ऑफिस ले जाती है। बड़े ऑफिस जाकर वो भी वहाँ के हेड से मिलती है, जो उसे बताती है कि लड़ाई खत्म होने तक सभी सुपर हीरोज के बच्चे इसी बड़े ऑफिस में रहेंगे, ताकि बच्चों के माँ बाप को यकीन हो कि हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज जगह पर हैं और वो टेंशन फ्री होकर लड़ सके। इसके बाद मिसी एक कमरे में जाकर बाकी सुपर हीरोज के बच्चों से मिलती है। यहाँ एक बच्चा होता है जो काफी समझदार होता है और एक बच्चा ऐसा था जिसका जिस्म काफी लचकदार था, यानी वो अपने जिस्म को खींचकर लंबा कर सकता था। एक बच्ची बोल तो नहीं सकती, लेकिन वो तस्वीरें बनाकर दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश करे। यहाँ एक सिंगर लड़की भी है जो गाना गाकर चीजों को यहाँ से वहाँ कर सके। एक ऐसा बच्चा भी होता है जो हमेशा ही काफी स्लो रहता है, सुस्त रहता है। इनके अलावा दो जुड़वा बहन भाई जो वक्त को आगे पीछे कर सकते हैं और एक फेस मेकर था, इन्हें चेहरे बनाने वाला बच्चा जो किसी का भी चेहरा ले सकता था। फिर हम एक काफी ताकतवर बच्चे की तरफ आते हैं, जिसके पास ताकत तो बहुत होती है लेकिन वो अपनी ताकतों पर काबू नहीं कर पाता। यहाँ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी होती है जो पानी को कंट्रोल कर सकती है। इन सबकी ताकतों को देखकर मिसी इनके बीच में खुद को आम लड़की महसूस करती है, क्योंकि उसके पास तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी। फिर टीवी पर ये दिखाया जाता है कि किस तरह इन सब बच्चों के माँ बाप एलियन से लड़ रहे होते हैं। वो सभी उस स्पेसशिप के पास जाकर देखती है कि वहाँ से एलियंस बाहर आ रहे हैं, जो कि उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुपर हीरोज उनसे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियंस उन पर भारी पड़ रहे थे। इन्हीं के बीच हम मिसी के डैड को भी देखते हैं, वो भी इन एलियन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियंस उन्हें भी पकड़कर अपनी शिप में ले जाते हैं और सभी कैमरास को भी वो तोड़ देते हैं। अपने माँ बाप को ऐसे हारता हुआ देखकर सभी बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए उनके माँ बाप ही आखिरी उम्मीद थे। तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट सभी लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि एलियंस ने हमें ये धमकी दी है कि अगर हमने उनके खिलाफ कोई भी चालाकी की तो वो हमारी जमीन को तबाह कर देंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तभी टीवी पर वो हेड भी सभी बच्चों से कहती है कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर खतरा है, तुम सब लोग यहाँ पर सेफ हो। बाद में मिसी सबको तस्वीरें बनाने वाली बच्ची की ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो एलियंस हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। असल में वो सारे ड्राइंग्स आने वाले वक्त को दिखा रही थी कि आगे क्या होने वाला। अब ड्राइंग्स के मुताबिक उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो एलियंस इन पर हमला कर दें। अब सभी बच्चे प्लान बनाकर शोर मचाकर सभी गार्ड्स को अंदर बुलाते हैं। गार्ड्स के अंदर आने के बाद छोटी बच्ची एक गार्ड को नीचे पटक देती है और दूसरे गार्ड को भी वो दूर फेंक देती है। लचकदार बच्चा अपने जिस्म को खींचकर गार्ड्स को रोकते हुए उनके कार्ड्स ले लेता है उनसे, लेकिन गार्ड्स किसी तरह अलार्म बजाने में कामयाब हो जाते हैं। अलार्म के बजते ही सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसी दौरान एलियंस भी वहाँ पर आकर ताकतवर बच्चे को पकड़ लेते हैं। तभी मिसी वक्त को बदलने वाली बच्ची से कहकर टाइम को पीछे करवा देती है। जहाँ टाइम पीछे होने पर जब गार्ड अलार्म बजाने वाला होता है तो व्हील चेयर वाला बच्चा उसे रोक देता है, जिसके बाद सभी बच्चे गार्ड्स को बांधकर एलियंस के आने से पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं। मिसी
मिसी भागते हुए उस हेड को धक्का दे देती है, जो देखकर वो हेड सभी दरवाजों को बंद करवा देती है। दरवाजों के बंद होते ही गार्ड्स भी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। मिसी यहाँ पर गाने वाली बच्ची को गाना गाने के लिए कहती है। उसकी ऐसा करते ही गार्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं। फिर वो गार्ड सीढ़ियों की तरह एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, जिन पर चढ़कर ये बच्चे ऊपर वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। जिसके बाद बच्चे एक बस में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन गार्ड्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। इसीलिए वो बच्ची फिर से गाना गा कर अपनी बस को हवा में उड़ाने लगती है। लचकदार बच्चा अपने जिस्म को खींचकर उस बस को उस जगह से किसी और जगह ले जाता है। अब वो बच्चे एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो बड़े ऑफिस के लोगों से बच सकते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि ये तो मिसी की दादी का घर। यहाँ दादी सभी बच्चों को समझाती है कि तुम सब सुपर हीरोज के बच्चे, इसीलिए अब तुम्हें ही सबको बचा कर सब कुछ ठीक करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मिलजुल कर काम करना होगा और अपनी ताकतों को कंट्रोल करना होगा। दादी मिसी को उन सबका लीडर बनाकर कहती है कि मिसी सबको सब कुछ सिखाएगी। ये कहकर वो सब बच्चों को ग्राउंड में ले जाती है, जहाँ वो सभी बच्चों को उनकी ताकत पर काबू पाना सिखाती है और इसके साथ साथ उन्हें काफी अच्छे से ट्रेन करती है। अब क्योंकि मिसी खुद को एक आम लड़की समझती है, इस वजह से वो काफी डर रही होती है, लेकिन लीडर होने की वजह से वो सबको सिखा भी रही होती है। हम सुपर हीरोज को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी एक कैमरा में प्रेसिडेंट उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि बड़े ऑफिस से अब सबके बच्चे गायब हैं। अब ये सुनकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। उधर मिसी एक जगह पर अकेली परेशान बैठी होती है। तभी दादी उसके पास आकर उसे कहती है कि मैंने सभी सुपर हीरोज को ट्रेन किया है, उनको सिखाया है और सबसे अच्छी सुपर हीरो तुम्हारी माँ थी, तभी तो तुम्हारे डैड इतने अच्छे सुपर हीरो बने। इसीलिए बेशक तुम आम हो, नॉर्मल हो, लेकिन तुम अपनी माँ की तरह एक मिसाल हो। तभी एक बच्चा आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है, क्योंकि बड़े ऑफिस के लोग उन बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। इसीलिए दादी एक रास्ते के जरिए सब बच्चों को वहाँ से भेज देती है और तभी एक एलियन आकर दादी को जख्मी कर देता है। मिसी सब बच्चों को कहती है कि हमें एलियंस के उस स्पेसशिप तक पहुँचने की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए ही हम एलियंस को तबाह करेंगे। अब प्लान के मुताबिक वो लोग एलियंस की शिप में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका स्लो दोस्त तो पीछे ही रह गया है। और तो और अब एलियंस भी उन्हें देख चुके हैं और उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए लचकदार बच्चा अपने स्लो दोस्त को खींचकर शिप का दरवाजा बंद कर देता है। शिप के अंदर जाने के बाद सभी बच्चे दादी की दी हुई एक डिवाइस के जरिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो अपने माँ बाप को ढूंढ सके। लेकिन तभी एलियंस जमीन को तोड़कर उन पर हमला करने लगते हैं। तब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो एलियंस उन्हें वहाँ पर भी रोकने लगते। लेकिन गाने वाली बच्ची अपने गाने के जरिए एलियंस को रोकती है, जिसके बाद वो उस दरवाजे में चले जाते हैं। यहाँ बच्चे एक पहाड़ को देखते हैं जिसके पास ही प्रेसिडेंट भी होता है। तो अब यहाँ इन बच्चों को पता चलता है कि इस सब के पीछे प्रेसिडेंट का ही हाथ है और अब ये पहाड़ 1 घंटे के बाद जमीन पर उतरकर सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी बच्चों के पास हेड आकर उनसे कहती है कि तुमने अपनी जान खतरे में तो डाली है, लेकिन तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारे माँ बाप यानी सुपर हीरोज एलियंस की मेन शिप तक पहुँचे हैं। इस तरह से तुमने सुपर हीरोज की मदद करके जमीन को बचाने की कोशिश की है। अब ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी व्हीलचेयर वाला बच्चा सबसे कहता है कि हेड पर यकीन ना करो, क्योंकि इस हेड के लोग हर जगह पर फैले हुए हैं। ड्राइंग्स वाली बच्ची ड्राइंग के जरिए बताती है कि हाँ ये सच कह रहा है, ये हेड भी असल में एक एलियन ही है। तभी प्रेसिडेंट वहाँ आ जाता है और सभी लोग अपने असली रूप में यानी एलियंस के रूप में आकर उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम सुपर हीरोज को देखते हैं जिनके पास कपड़े से ढका हुआ एक एलियन आता है और उन पर हमला कर देता है। हालांकि वो एलियन का सामना भी करते हैं, लेकिन वो एलियन उनके काबू ही नहीं आ रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि दादी है, जो उन सबको डांटते हुए कहती है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा, जिसकी वजह से तुम अच्छे से लड़ाई नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बच्चों ने मुझसे अच्छे से सुना होगा और वो उस पर अमल भी कर रहे होंगे। उधर बच्चों को पता चल जाता है कि एलियंस ने उन पर ऐसे अचानक हमला नहीं किया, बल्कि हेड और प्रेसिडेंट की शक्ल में सालों से वो इन लोगों के पीछे थे और वो सुपर हीरोज को कैद करके जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अब यहाँ मिसी को एक ख्याल आता है, वो सभी बच्चों को रुलाती है और पानी को कंट्रोल करने वाली लड़की उनके आंसुओं को इस्तेमाल करके एक चाबी बनाती है, जिसे इस्तेमाल करके वो सभी यहाँ से बाहर जाते हैं। अब यहाँ ताकतवर बच्चा कहता है कि मैं चेहरे बनाने वाले बच्चे को अपने साथ ले जाकर सबको आजाद कर दूंगा, लेकिन यहाँ ताकतवर
ताकतवर बच्चे और चेहरे बनाने वाले बच्चे के बीच लड़ाई हो जाती है और इस तरह से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और वो हेड भी ये सब देख रही होती है और खुश होते हुए वो कहती है कि हम तो ये चाहते थे। इसलिए अब वो हेड ताकतवर बच्चे को पकड़ने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका अपनी ताकतों पर काबू नहीं है, जिस वजह से वो हमारे काम आ सकता है। हम बाकी बच्चों को देखते हैं जिन पर गार्ड्स हमला कर देते हैं, तब मिसी उन्हें एक होकर लड़ने का कहती है। तो इसीलिए वो सब बच्चे एक होकर उन गार्ड से लड़ने लगते हैं, जिसके लिए वो सारे बच्चे अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। तभी अचानक वो सारे गार्ड्स एलियंस बन जाते हैं और उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। उधर हेड भी ताकतवर बच्चे को पकड़ लेती है। अब जुड़वा बहन भाई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टाइम को पीछे करते हैं, जिसके बाद लचकदार बच्चा अपने जिस्म को खींचकर उन गार्ड्स के हाथ बांध देता है। तब ये देखकर उनके माँ बाप काफी खुश होते हैं और उन्हें अपने बच्चों पर फख्र होने लगता है। जब बच्चे उस पहाड़ के पास पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस पहाड़ की एक ना नजर आने वाली ताकत हिफाजत कर रही। तब तस्वीरें बनाने वाली बच्ची कहती है कि इस ताकत को मैंने ही बनाया। ये सुनकर मिसी काफी हैरान होती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? टीम हेड तो मैं हूँ और हमें मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करना था। तब तस्वीरें बनाने वाली बच्ची कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा ही है तो ये बताओ कि वो ताकतवर बच्चा कहाँ है? उधर हेड को ये बात पता चलती है कि जो बच्चा उसके सामने बैठा है वो ताकतवर बच्चा नहीं, बल्कि वो चेहरे बनाने वाला बच्चा है, जो कि ताकतवर बच्चे का फेस बनाकर उसके सामने बैठा हुआ है। ये देखकर उस हेड को काफी गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को लेकर कंट्रोल रूम में जाने लगती है, लेकिन वहाँ पहले से ही मौजूद ताकतवर बच्चा अपना काम शुरू कर देता। उधर तस्वीरें बनाने वाली बच्ची मिसी से कहती है कि ताकतवर बच्चे और सब बच्चों ने तुम्हें अपना लीडर कब से मानना शुरू कर दिया? जिस पर मिसी कहती है कि मैंने उसे बता दिया था कि तुम हम में से नहीं हो, बल्कि तुम एलियंस के जासूस हो, तो तभी से ही वो मुझे अपना लीडर मानने लग गया। ये सब सुनकर वो तस्वीरें बनाने वाली बच्ची अपने असली एलियन वाले रूप में आ जाती है। मिसी कहती है कि तुम्हारी एक ड्राइंग देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम एक एलियन हो। जिस पर तस्वीरें बनाने वाली बच्ची कहती है कि हाँ, मैं एलियन की लीडर। उधर वो ताकतवर बच्चा पहाड़ पर से उस ना नजर आने वाली ताकत को हटा देता है, लेकिन तभी तस्वीरें बनाने वाली बच्ची एक ड्रैगन बनाकर उसे तस्वीर से बाहर निकाल देती है, जहाँ मिसी सब बच्चों के साथ मिलकर उसे रोकने में लग जाती। उधर कंट्रोल रूम में हेड ताकतवर बच्चे के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो उस हेड से कहता है कि अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मिसी की वजह से ही मैं खुद पर यकीन करने लगा हूँ और अब मैं किसी को भी हरा सकता। उधर वो जुड़वा बहन भाई स्लो बच्चे को तेज करते हैं, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। ताकतवर बच्चा अपनी ताकत लगाकर हेड के सभी साथियों को हरा देता है और उस हेड को भी वो कैद कर लेता है। मिसी के सिखाने पर पानी कंट्रोल करने वाली बच्ची पानी से बहुत सारे हथियार बनाती है, जिसमें बाकी सब भी उसकी मदद करते और देखते ही देखते वो उस खतरनाक मॉन्स्टर को हरा भी देती है। अब यहाँ पानी खत्म हो जाता है, जिस वजह से पानी कंट्रोल करने वाली बच्ची और हथियार नहीं बना पाती। तो व्हीलचेयर वाला बच्चा उसे बताता है कि ये पहाड़ असल में पानी का ही बना हुआ है, इसीलिए तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तब यहाँ वो बच्ची पहाड़ की उस पानी से एक शार्क बना देती है, जिस पर बैठकर वो दूसरे मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। तब यहाँ तस्वीरें बनाने वाली वो बच्ची और भी मॉन्स्टर्स बना कर उन्हें तस्वीरों से बाहर निकालती रहती है। तब लचकदार बच्चा अपना हाथ लंबा करता है और मिसी उस पर चढ़कर दरमियान में आ जाती है, जहाँ मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ वो बच्चा अपना हाथ पीछे कर लेता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर्स नीचे गिरने लगते। मिसी भी उनके साथ नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी लचकदार बच्चा अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है। ये देखकर तस्वीरें बनाने वाली बच्ची उस पहाड़ का रिमोट नीचे फेंक देती है, लेकिन स्लो बच्चा उसे पकड़ लेता। यहाँ ताकतवर बच्चा अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और वो दोनों बच्चे रिमोट लेकर ऊपर आ जाते हैं। तब टाइम से पहले लचकदार बच्चा उस रिमोट को पहाड़ में डाल देता है, जिसके बाद वो पहाड़ खुलता है और सभी सुपर हीरोज बाहर निकल आते हैं। ये देखकर मिसी काफी हैरान होती है, ये सोचकर कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब इतनी ही देर में प्रेसिडेंट, हेड और तस्वीरें बनाने वाली बच्ची यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर ये राज खोलते हैं कि ये सब हमारा ही प्लान था। तस्वीरें बनाने वाली बच्ची कहती है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि आप सब बच्चे अपनी जमीन की हिफाजत करें। इसके बाद वो सभी बच्चे अपने अपने माँ बाप से मिलते हैं और काफी खुश हो जाते हैं और ये काफी प्यारा सीन होता। सबके माँ बाप को अपने बच्चों पर काफी फख्र हो रहा था। अगले ही सीन में हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि आने वाले मुश्किल हालात से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।